Hello students, welcome back in my YouTube channel, that is Chemistry Blog, and in class 11th Chemistry, and in the chemistry I will teach you about the topic of unit first, that is empirical formula and molecular formula, which is very important for class 11th students. तो स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का जो टॉपिक आपका आज का है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टूडेंट्स आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ atoms of each element present in molecular formula या present in molecule of a compound. किसी भी कंपाउंड के सिंगल मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसके सिंपल होल नंबर रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें ऑफ ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये आपको पता है, ये होता है C6H12O6. ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका जो होता है वो हो जाएगा CH2O. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. अब आपको मैं समझाता हूँ. जैसे ग्लूकोज का आपको पता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है. ठीक है, इसमें कार्बन के 6 एटम, ये कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं. इनका हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लें. मींस 6 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है. अगर 6 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6. मीन्स C1H2 और O1 इसका क्या हो जाएगा सिंपल. अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो देखें, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का जो कि ग्लूकोज में पाया जा रहा है वो क्या है, C1H2O1. और आपको पता है 1 को हम लोग नहीं लिखते. अगर 1 यहाँ न लिखा जाए तो इट इज अंडरस्टूड दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी. यहाँ तक क्लियर है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं? वी टेक द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. गुड, इसको हम इरेज करते हैं, आगे चलते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला जिस तरह से है उसी तरह से एम्पिरिकल मास भी हम कैलकुलेट करते हैं. वी गेट द एम्पिरिकल मास फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला. तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आपने देखा ये है. अब हम कहें व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसी से आता है एम्पिरिकल फार्मूला मास. ये क्या होता है स्टूडेंट? द सम ऑफ मासेस ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला मास. हम कह सकते हैं इट इज सम ऑफ masses of each atom present in empirical formula of sum of masses of each atom present in
एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें जितने एटम पाए जा रहे हैं सारे एटम के एटॉमिक मास को क्या करें हम ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो अब एम्पिरिकल मास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज विल बी व्हाट, वन कार्बन आइटम मीन्स 12 प्लस 2 हाइड्रोजन आइटम मीन्स 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 2 12, 12 और 12 16 to 18, 18 और 2 20 and 10 30। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास है। क्लियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर? तो दिस इज द एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। क्लियर स्टूडेंट, रिप्लाई ओके, ठीक है। सो 180 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या है, एक रिलेशन होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फिर इसी के बेसिस पर मीन्स देयर आर मेनी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, उसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन देख लेते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने शार्ट में लिख दिया है EF और MF, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये है स्टूडेंट कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। अब मैंने देखिए n क्या है, ये ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर n लिखा है। व्हाट इज n, n कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, and small n is the integers, n may be 1 2 3 4 and so on। क्लियर? तो दिस इज द फार्मूला। तो इस फार्मूला को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड हैं, मीन्स मेनी प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन दीज बोथ फार्मूला, एंड बाय यूजिंग दीज बोथ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? टेल मी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, को इरेज करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये दोनों फार्मूला। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज पूरा लिख देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इट इज गिवन, आपको मैंने बताया CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ठीक है। इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180,
if its molecular mass is 180, what is the molecular formula of glucose? This is the question. पता तो है ही आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर दिया गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। ये तो सारे बच्चों को पता है C6H12 वो 6 होता है, लेकिन करेंगे कैसे? इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये कैलकुलेट कर लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला है कितना, CH2O है, C का 12 प्लस 1 × 2 प्लस 16, इसको हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 30, ये 30 आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास इट इज गिवन, इट इज 180, तो वैल्यू ऑफ n निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n विल बी व्हाट, मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही तो है एम्पिरिकल फार्मूला मास, और ये है आपका 180 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो वैल्यू ऑफ n इज 6। अब आपको फार्मूला अप्लाई कर लेना है, वेरी गुड, फार्मूला अप्लाई करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला दिया है CH2 और O मल्टीप्लाइड बाई 6। अब देखिए 6 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट दिया गया है उसमें करेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा C6H 6 2 या 12 H12 and O6, so this is the formula of glucose। तो by using this formula we can calculate or we can determine the molecular formula of any given compound with the help of empirical formula। That's all for the empirical formula and molecular formula। Is it clear to all students? Tell me। Okay students, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, Are you ready to solve? Are you ready to solve the question? एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन ये है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया है एम्पिरिकल फार्मूला है आपका CHO2, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एंड molecular mass it is also given, molecular mass is 110 है। वो आपको क्या निकालना है, what is the empirical formula, what is the empirical formula of that compound, and if you know the name of compound then tell the name of compound also, if not then not needed, but only you calculate or determine the what is the empirical formula। Solve it student and reply। Molecular formula, what is molecular formula? Okay, empirical formula is given, what is molecular formula निकालना है, क्योंकि empirical formula is already given, we need to calculate molecular formula। Sorry student, तो molecular formula आपको बताना है। Okay students,
ये जो आपने लिखा हुआ है ये 110 न करके इसको 90 करें। मॉलिक्यूलर मास इज 90, क्लियर, मॉलिक्यूलर मास इज 90 नॉट 110। तो करेक्ट इट स्टूडेंट्स, C2H2O4 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों को डिटरमाइन करने के लिए कभी कभी पूछता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको डाटा दिया रहता है वो परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हो, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो और मॉलिक्यूलर मास दिया हो, मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों अगर दिया हो, गिवन हो, देन हाउ कैन वी डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए कुछ रूल है स्टूडेंट, कुछ रूल है। तो सबसे पहला जो रूल है, क्योंकि क्या दिया है आपका, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो करते क्या है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ एटम। मीन्स पहला तो यह है कैलकुलेट द एटॉमिक रेशियो, ठीक है, एटॉमिक रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और रेशियो ऑफ एटम मीन्स एटॉमिक रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ एटम, रेशियो ऑफ एटम। तो रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है परसेंटेज मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मीन्स जिस एटम का परसेंटेज दिया है उसी एटम का क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास ले लेंगे। यहाँ से हमको निकल जाता है रेशियो ऑफ एटम या एटॉमिक रेशियो निकल जाता है। फिर क्या है, जो दूसरा रूल है उसमें हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द सिंपलेस्ट, नाउ कैलकुलेट द सिंपलेस्ट एटॉमिक मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। मीन्स इस फार्मूले से क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम जितने भी आइटम उसमें है उसका क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक रेशियो। अब सारे आइटम्स का हमारे पास एटॉमिक रेशियो होगा, अब उसको क्या करेंगे, सारे रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी सारे एटम्स की, जो रेशियो आएगा, सपोज करिए हमारे पास 3 आइटम्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ आइटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका रेशियो आ रहा है 1.5, इसका रेशियो आ रहा है 3.1, इसका रेशियो आ रहा है 1.5, ठीक है। या ये आ रहा है सपोज करिए 4.5 आ रहा है। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है आपका 1.5 है, इसी से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे, तब क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हमको मिल जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अब इसका हम निकालें, मैं एक एज एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई किसी कंपाउंड को लेके बता रहा हूँ। अब क्या है, जैसे 15 1 जा 15,
15 टू जा ये लगभग आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसको 2 ही ले लेते हैं और ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एटॉमिक रेशियो था। और ये क्या है? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। ये क्या था? आपका एटॉमिक रेशियो निकला। दूसरी बार में हमने क्या किया? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल लिया। क्लियर टू ऑल? जो थर्ड रूल है, थर्ड क्या कहता है कि ये जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आया, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। हम ऐसे ही 0 0 कर दे रहे हैं, आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट करके कुछ आएगा, या हम पॉइंट 0.6 कर देते हैं, ये आ गया सपोज करिए। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि कन्वर्ट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अब क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इनटू होल नंबर रेशियो। अब जैसे ये है 1:2.06 आया, तो इसका जो सिंपलेस्ट जो होल नंबर होगा, इसको होल नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1:2:3। ये 0.06 को हम छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 1:2:3। कभी कभी क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारे पास पॉइंट में 0.5 करके आ रहा है या 0.3 करके आ रहा है पॉइंट, तो कभी कभी क्या करता है, मल्टीप्लाई भी हम लोग कर देते हैं। कभी कभी ये पॉइंट के बाद वाला हम छोड़ देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, इसको हम लोग किसी इंटीगर से, किसी होल नंबर इंटीगर से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट द रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो इनटू होल नंबर रेशियो। ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं, अब इसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का यूज करके हम लोग इम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। राइट इम्पिरिकल फार्मूला बाय यूजिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये जो होल नंबर रेशियो आया है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, लास्ट में जो 5वां पॉइंट है वो है आपका, तो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मीन्स मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास का हेल्प ले करके, और ये जो इम्पिरिकल फार्मूला आया, यहाँ से इम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। इट इज़ क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? टेल मी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? टेल मी। रिपीट शेफाली, ओके। हाँ, खुशी मिश्रा। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रिपीट करने के लिए एक स्टूडेंट ने बोला है, पूजा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अंकुर, ओके। देखिए इसमें करना क्या है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें दी होंगी, परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर मास, बस इतना ही दिया होगा। इसके हेल्प से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो पहला है कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मास ऑफ एटम। तो रेशियो निकालना है एटम का, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी एटम दिया हो, सपोज करो कार्बन दिया है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन जो भी होगा वो यहाँ हम लिख लेंगे, जितने परसेंट होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये हमको मिल जाएगा यहाँ से रेशियो ऑफ कार्बन। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। सपोज करिए ये हमको मिल गया। फिर दूसरे रूल में क्या कहते हैं हम, इसका जो रेशियो जो आया, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग,
सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। पहले तो एटॉमिक रेशियो निकाला, फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे स्मॉल डिजिट होगा उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। ये जो आ गया ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ गया। अब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हमको मिल गया। यहाँ अगर ये डेसिमल पॉइंट में आता है तो इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर रेशियो में आ गया। इसके बाद इसी सिंपल होल नंबर रेशियो का यूज करके हमको पता है कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 3। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा CH2O3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू, और n की वैल्यू जो आएगी उसी से हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट, टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और इसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले। In an organic compound, the mass percentage of carbon, hydrogen and nitrogen, mass percentage of carbon, hydrogen and nitrogen, ये दिया गया है। कार्बन का जो मास परसेंटेज है 40.57 है, यह है 40.57। हाइड्रोजन का जो दिया गया है वो 8.53 और नाइट्रोजन का जो दिया है ये आपका दे दिया है 23.65। ठीक है, मास परसेंटेज, ये मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दीज आर गिवन, क्लियर। एंड जो रेस्ट है, रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है, मीन्स ऑक्सीजन का परसेंटेज जो बचेगा वो है। इन तीनों का दिया है, ऑक्सीजन का नहीं दिया है, जो रेस्ट है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन, ये दे दिया गया है। मोलर मास, जो कंपाउंड का मोलर मास है, मोलर मास इट इज गिवन 59, ये 59 है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 59। पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब आप देखिए ये दे दिया गया है परसेंटेज, सबका मास परसेंटेज दे दिया, ऑक्सीजन का नहीं दिया है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का भी मास परसेंट आप निकाल लीजिए। इन तीनों को ऐड करिए, 100 से माइनस करिए, जो आएगा वो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ज़रा कैलकुलेट करके बताइए, तब मैं लिखूं 100 माइनस इन तीनों को ऐड करके जो आता है बताइए। हाँ, 27.25, वेरी गुड, 25%। तो ये आपका ऑक्सीजन का आ गया। अब क्या करना है आपको, एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो